Students, today we will do our poem The Last Bargain. लास्ट बार्गेन का मतलब जैसे आप समझते हो, बार्गेनिंग हम लोग करते हैं मार्केट के अंदर। आपने ये वर्ड सुना होगा, यानी मोल भाव करना। अब यहाँ पे लास्ट बार्गेन, अब पोएट ने ये क्यों इसको एक टाइटल दिया है, इस पोएम के जरिए हम पढ़ेंगे, जो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. अब बार्गेनिंग का मतलब जब हम दुकान में भी जाते हैं और दुकानदार से मोल भाव करते हैं तो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं हम कि हाँ, मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा और तुम मुझे सामान दोगे। तो ये एक प्रॉमिस होती है। Someone is looking for work, waiting to be hired. अब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लेखक ने बताया है जो काम ढूंढ रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई उसको हायर कर ले काम के लिए। He strikes a bargain but thinks it worthless. अब वो इसके लिए बार्गेन के लिए कई लोगों से मिलता है, सोचता है, क्योंकि देखो दोनों तरफ से सेटिस्फेक्शन होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? कई लोगों ने उसको मतलब कि हायर करना चाहा, उसके काम के बदले उसको कई सारी चीज़ें देने की प्रोमिस की, लेकिन फाइनली जो वो ये व्यक्ति है, ये हायर्ड हुआ था बिना किसी चीज़ के लिए, और वो बहुत खुश था। पहले कभी नहीं था उतना खुश था वो। तो अब ये क्या चीज़ थी वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hide you with my power. कम एंड हायर मी। अब ये पर्सन जो है सुबह सुबह मतलब कि रोड के किनारे जो पत्थर लगे होते हैं उनके ऊपर वहाँ पर वॉकिंग करते हुए कह रहा है लोगों को कि कम एंड हायर मी, कि मुझे काम के लिए हायर कर लो। कि तभी उसी वक्त राजा की जो कैरेट है चैरेट है वो आता है, मतलब कि उनका तांगा आता है, और उनके हाथ में एक शॉर्ट भी है, तलवार भी है, और वो आकर कहते हैं अपना हाथ आगे बढ़ाकर कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपनी पावर से। अब ये जब राजा कहते हैं बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चेयर। अब ये पर्सन जब ये सुनता है दहाड़ने वाली आवाज़ कि मैं तुम्हें अपनी ताकत के बल पर तुम्हें मैं हायर करना चाहता हूँ, तो ये पर्सन जो है ये उसके लिए पावर कोई चीज़ नहीं थी, तो वो मना कर देता है कि सॉरी, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो राजा जो है वो वहाँ से अपने तांगे में अपनी मतलब कि जो उनकी सवारी होती है उसमें वो चले जाते हैं। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He winked his coins one by one, but I turned away. अब ये बातें करते करते, ये कहते कहते दोपहर हो जाती है। घरों के दरवाजे ऑलमोस्ट सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर के समय पे मोस्टली लोग जो हैं वो आराम करना चाहते हैं, काम वगैरह अपना फिनिश करके या घर के अंदर ही काम करते हैं, तो उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। एंड ये पर्सन जो है ये अब गलियों में घूमना शुरू करता है कि शायद अब रोड के ऊपर से ये गलियों में आ जाता, लेन में आ जाता है, और वहाँ पर वो कहता है कि मुझे हायर कर लो। कि इतने में ही एक ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा व्यक्ति, वो बाहर आता है, और उसके हाथ में एक सोने का बैग भी होता है जिसके अंदर काफ़ी सारा सोना होता है, और वो एकदम से कहता है उसको, मतलब कि थोड़ा
पॉन्डर्ड होकर कहता है कि आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसों से खरीदता हूँ, मतलब कि हायर करता हूँ। ही वेट हिज कॉइन वन बाय वन, और वो उसको मतलब कि लालच से एक एक पैसा दिखाता है कि देखो मैं इस पैसे से तुम्हें हायर कर सकता हूँ। तो एक ईगो होती है, बट आई टर्न अवे। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है कि यहाँ से भी टर्न हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे भी इसको ये जो ऑफर था ये पसंद नहीं आता है। इसके बाद इट वॉज इवनिंग, द गार्डन hedge was all aflower. The fairmaid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब शाम हो जाती है, इसी तरीके से बात करते करते तो एक इंसिडेंस वो और बताता है कि गार्डन्स हेजेस जो हैं वॉज ऑल ऑफ फ्लावर। हेजेस जो मतलब कि हम एक पेड़ों से अपने घरों के पास जो हैं वो कुछ हेजेस बना देते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं पेड़ों से की कटिंग करके, या हम कह सकते हैं कि फेंसेस बनाना ना थोड़ा सा। तो उनमें भी फ्लावर्स लगे हैं काफ़ी, मतलब कि अच्छा सुहाना मौसम है कि एक फेयर मेड मतलब कि जैसा बैचलर हम यूज़ करते हैं सिंगल मैन के लिए, यहाँ पे मेड यूज़ किया है सिंगल लेडी के लिए। एक फेयर सिंगल लेडी आती है बाहर और कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ स्माइल से। लेकिन उसकी स्माइल भी जो है वो यहाँ पर पेल्ड हो जाती है, मतलब कि फीकी पड़ जाती है, और वो मेल्ट हो जाती है टीयर्स के अंदर, और वो वापस से उसी अंधेरे में, मतलब कि अकेलेपन में चली जाती है। So the sun glistered on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck and child's play made me a free man. The sun glistered on the sand. अब जो शाम का टाइम है, जब सूरज ढल रहा है और यहाँ पर सी वेव्स यानी अब नदी के किनारे का सीन यहाँ पर बताया है। तो वो जो पानी में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो सैंड के ऊपर आता है, तो वो एक गोल्डन की तरह चमकती है, क्लस्टर्ड होती है। तो इस यहाँ पर फिर जो पॉइंट है उसने इसको एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे उससे। एंड द सी वेव्स ब्रेक वीवरली, और मतलब कि जो उस नदी में जो लहरें हैं वो बहुत ही लापरवाही से, मतलब कि वेवर्डली, मतलब कि बेफिक्र होकर वो इधर उधर लहरें जो हैं वो लहरा रही हैं। A child sat playing with shells, और वहीं पर ही एक बच्चा है जो सीप शंख वगैरह इकट्ठे कर कर उनके साथ खेल रहा है। He raised his head and seemed to know me and said, वो अपना सर ऊपर करता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे जानता है, और कहता है आई हायर्ड यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। From henceforward, that bargain, struck in child's play, made me a free man. यहाँ पर जो व्यक्ति है जो अपने आप के लिए काम ढूंढ रहा था और उसके बदले में वो कुछ चाहता था, यहाँ पर आकर वो एकदम से आगे बढ़ने की सोचता है, मतलब कि ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और स्ट्रक हो जाता है उस बच्चे के साथ कि ठीक है, मतलब कि उसको यस कर देता है और उसके साथ खेलने लग जाता है, और जो उसको एक फ्री मैन बना देता है। अब यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि हम पावर से किसी को अपना नहीं बना सकते, हम पैसों से किसी को अपना नहीं बना सकते, हम किसी को स्माइल देकर अपना नहीं बना सकते। उसके लिए सबसे ज़रूरी है मन साफ होना। फेस पे स्माइल है लेकिन दिल में कुछ और है, तो वहाँ पे भी नहीं टिकेंगे।
पैसों का घमंड है और उस पैसे से तुम किसी को खरीद रहे हो, तो वहां पे भी ये अंतरात्मा की बात बताई गई है कि एक इंसान जो चाहता है, वो चाहता है कि दूसरा उसके साथ साफ दिल से आगे बढ़े, मतलब कि दोस्ती हो उसकी। तो ये प्रोमिसेस थी यहाँ पर कि जब हम किसी के साथ काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो हम उससे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ उसका साफ मन चाहिए। जो दिल में है वही जुबान पर होना चाहिए। दिस इज द पोएम which Rabindranath Tagore tells very nicely. I hope you all liked it. Thank you.